हाय एवरीवन। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो दैट्स व्हाई एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा। सो अभी एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम था आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसी का रिव्यू दूंगी एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कैसा लगा कैसा रहा सब कुछ। तो बस वही है, कैसा रहा सब कुछ, सो बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्ज़ाम हॉल में गई एंड टीसीएस का तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छा स्मूथ एग्जाम एक्सपीरियंस था, बहुत ही सब कुछ बढ़िया हुआ। फिर मैं अंदर गई एंड बैठी रही थोड़ी देर, फिर स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। सबसे पहले मैंने इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट किया। उसमें पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस एंड इंग्लिश बहुत ही अच्छा अच्छा था, ठीक है ना, मतलब इजी टाइप का ही था, हार्ड नहीं था। एंड वो बन गए पहले तो सब कुछ। थोड़ा सा कंप्रीहेंशन थोड़ा सा ट्रिकी था एंड वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस लग रहे थे। आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको मतलब क्लैरिटी आएंगी। एंड मेरे पास पहले 5 मिनट में 6 मिनट में मैंने कर लिए थे, ठीक है ना, बाकी पूरा खत्म हो गया था। बट फिर मुझको 5 मिनट लगे उस पैराग्राफ को ये करने में, मतलब 5 मिनट नहीं, मतलब अगर PQ उसको हटा दिया जाए, मतलब ऐड किया जाए उसका टाइम भी, तो 7-8 मिनट हो गए थे मेरे, ठीक है ना। और बाकी का जो 2-3 मिनट था, ठीक है ना, मेरे पास, तो उसमें ही मैंने क्या बोलते हैं उसको, कम्प्रीहेंशन किया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो मतलब मैं नहीं कहूँगी, कॉम्प्रीहेंशन मुझको डाउट है उसमें, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आई थिंक 19 अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में, एक कॉम्प्रीहेंशन का ही मैंने छोड़ा है। जनरली मैं छोड़ती नहीं हूँ, बट पता नहीं आज क्या हुआ मुझको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। एंड फिर आ गई मैं इंग्लिश के बाद रीजनिंग पे, ठीक है। तो रीजनिंग में बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था, ठीक है ना। पहले वो में मेरे 15 क्वेश्चन बन गए थे एंड बाकी जो पजल वगैरह एंड सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने छोड़ के रखा था, तो उसको मुझको टाइम नहीं मिला, तो मैंने उसको स्किप करके 15 क्वेश्चन किए एंड फिर स्किप करके आगे बढ़ गई, ठीक है। तो रीजनिंग अच्छा लेवल का था, जैसे कि आता है नॉर्मल, ठीक है ना, कर लोगे। मतलब ब्लड रिलेशन का ही आई थिंक तीन तीन चार क्वेश्चन था, तीन तीन क्वेश्चन मोटा मोटी था, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा क्वेश्चंस था। एक वो एम्बेडेड फिगर का था, मिरर था, ठीक है ना, अच्छा था, मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। एक फिर हो गया, ठीक है ना। तो ये, और फिर मैंने रीजनिंग के बाद मैं जीएस पे गई। अब जीएस का मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जीएस का, मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, बट जीएस अच्छा गया था। अभी पता नहीं कोई सिली मिस्टेक किए हो तो पता नहीं, बट हाँ, मतलब 17-18 क्वेश्चन किए हैं मैंने, ठीक है ना। तो बस अभी देखते हैं कितने सही होते हैं। तो जीएस में इतना ही किया एंड फिर आ गई मैं मैथ्स सेक्शन में, ठीक है, जिसमें मैंने ब्लेंडर किए हैं, ठीक है ना। बिकॉज तो क्या होता है ना, तबीयत अभी बहुत दिनों से सही नहीं है, तो एनर्जी एंड वो वगैरह एकदम नहीं है, तो मैं बहुत स्लो भी एक्ट कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, मेरे अच्छे से क्वेश्चंस, थोड़ा माइंड भी अभी ठीक नहीं है, जो भी है, दीज आर ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी हो, तो आज मैथ्स में मेरा क्या हुआ ना, मैं बन रहे थे, मैं 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे उसमें फँसने वाले थे और वो जाल में मैं फँस गई, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बहुत टाइम ख़राब हो गया एंड बाकी मैंने क्वेश्चंस नहीं देख पाई, ठीक है ना। तो मैंने टाइम ख़राब कर लिया अपना। प्लीज़ आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है ना। आई मीन कुछ 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप स्टक हो जाओगे एंड उसकी वजह से आपका बाकी का क्वेश्चंस छूट जाएँगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलती मत करना। एकदम मतलब हो जाएँगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे आप आपसे बन जाएँगे। अगर आप मैथ्स अच्छे खासा करते हैं तो बन जाएँगे आपसे, ठीक है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। ओवरऑल मैंने 10 किए हैं एंड 10 सही होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं बोलना है मुझको और कुछ, ठीक है। तो बाकी फिर मैंने आगे करंट अफेयर्स में, जो कि मैंने पढ़ा नहीं था ऑब्वियसली, डिफेंस और थोड़ा सा साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब थोड़ा सा मैं देख के गई थी, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा तो कुछ आया नहीं, वो लोग अपने ही दे रहे थे, तो वहाँ पे शायद 3-4 सही हो जाए, अगर लक हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो मुझको नहीं पता। मैंने बहुत ही कम अटेम्प्ट रखे हैं करंट अफेयर्स में, ज़्यादा मैंने तुक्केबाजी नहीं की है, जो कि मेरे से अभी क्या हो रहा है ना, मतलब छोड़ना मेरे से मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है ना। बट मैंने फिर भी जितना हो सके मैंने करने की कोशिश की है, मतलब रोकने की कोशिश की है अपने आप को कि मैं उल्टा-पुल्टा ना अटेम्प्ट करूँ। तो ये हुआ मेरा करंट अफेयर्स का अटेम्प्ट। फिर लास्ट के मेरे 4-5 मिनट बचे थे करंट अफेयर्स के लिए, तो 4-5 मिनट मैंने 4 मिनट मोटा-मोटी दिए थे, बट वो स्किप करते गई। जो मुझको लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, तो उसको मुझको सोचना पड़ा। मैं करंट अफेयर्स में भी सोचती हूँ, मतलब सीरियसली। बट जो भी है, फिर मेरे पास 1 मिनट शायद ऐसे बीच में मुझको टाइम मिला, तो मुझको लगा कि चलो छोड़ो थोड़ा-सा। मैथ्स में मैंने नहीं गई। मैं रीज़निंग में मैंने 5 छोड़ के रखे थे, तो मेरे 2 बन गए, 2 पज़ल था तो 2 बन गए। 2 या 3 बन गया शायद मेरा, हाँ 2 या 3 था, ठीक है। तो ओवरऑल 17 ही मैंने किए हैं। तो मैं क्या बताऊँ तो एवरेज पेपर रहा है ओवरऑल मेरा, बट हाँ, पिछली बार से मेरी परफॉर्मेंस मैं अगर बोलूँ तो मेरी परफॉर्मेंस एवरेज रही है मेरे हिसाब से, उतना अच्छा नहीं दे पाई मैं। एंड बट अगर तुलना की जाए, ठीक है ना, कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर से, तो इस बार का पेपर बहुत अच्छा आया है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट शिफ्ट तो मेरा शिफ्ट तो अच्छा ही आया है। आपको इंग्लिश में सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन दिक्कत कर सकती है, बाकी आप एकदम से कर लोगे। एंड रीजनिंग में एक एक क्वेश्चन, बाकी पजल मुझको अटैक करना चाहिए था उसी पे, पता नहीं क्यों मैं दूसरे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन में मैं अपना
टाइम वेस्ट कर दिया। मैं क्या बताऊँ, मुझको बहुत रिग्रेट हो रहा है अभी, बट क्या ही कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। एंड देखते हैं, मेरा अभी 18th को सीजीएल भी है, तो देखते हैं क्या होता है। एंड विश मी लक। एंड उससे बड़ा चीज़ है कि मेरा सब कुछ हेल्थ वगैरह ठीक हो जाए जल्दी से, यही मैं चाहती हूँ, ताकि मैं अच्छे से कमबैक कर सकूँ। पता नहीं कमबैक होगा कि नहीं, क्या होगा मेरा तो जो भी है, तो आज के लिए इतना ही। एंड आप लोग अगर देखना चाहो तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि जीएस में आपका पाल वंश, पाल डायनेस्टी से आया था, फिर धोलावीरा से एक आया था, ठीक है ना। धोलावीरा का आई थिंक बिल्डिंग्स किस स्टोन से बनती है, ठीक है ना, बता दे रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप करके देख के जाइएगा अच्छे से। एंड पॉलिटी से 42nd अमेंडमेंट, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, देख के जाइएगा। एंड आप मतलब कल कर लोगे, आपने अगर कहीं से भी पढ़ रखा है ना एक बार, तो कर लोगे, बहुत अच्छे ही कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। जीएस में उतना दिक्कत नहीं आएगी किसी में भी, मतलब मेरा मैथ्स थोड़ा सा खराब भी है, एंड मैंने बहुत टाइम भी वेस्ट कर दिया, इसीलिए शायद मैं 3-4 और अटेम्प्ट कर सकती थी, मैंने नहीं किया, इसी बात का मुझको दुख है, ठीक है ना। बाकी और कुछ और कुछ तो नहीं है। बाकी और रीजनिंग भी मैं 2 अटेम्प्ट कर सकती थी, जो मैंने छोड़ के रखा था, नहीं कर पाई, मैंने टाइम भी नहीं मैनेज हुआ मुझसे। एंड मेरे ओवरऑल 65 से 68 आई थिंक ऐसे अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है ना, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब 68 ही है शायद, ठीक है। तो इतना अटेम्प्ट मैंने किया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब मुझको नहीं लगता कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ, कट ऑफ पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उतना मुझको नहीं लगता कि सभी करेंगे, ऑब्वियसली कंपटीशन है, तो कुछ तो मुझको आशा लग नहीं रही है, बट फिर भी देखते हैं, ठीक है ना। आई एम होपफुल, आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव वेयर, ओके। सो बात यही है कि मुझको पता चल जाता है ना आपको कि क्या क्या कैसे परफॉर्म किए हो आप, तो उतना एक्सपेक्टेड जितना मतलब जितना कर सकती थी उसके मुकाबले अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। जो भी हो, ठीक है, आप लोग को ऑल द बेस्ट, अगर जिनका भी इसके बाद एग्ज़ाम है। एंड अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एंड हाँ, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए, ठीक है ना। एक्चुअली 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे, मैं कर रही थी पर कुछ अलग ही आंसर आ रहा था, ठीक है ना, तो इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़ था। एंड बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छे से जिनका भी है अच्छे से दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। एंड मैं मिलती हूँ आपसे सीजीएल के बाद, ठीक है ना। बस वो थोड़ा-सा ठीक-ठाक हो जाए मेरा, पता नहीं मेरा क्या ही होगा, ठीक है ना। ओके, बाय। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बाद में मिलेंगे।